वेलकम गाइज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। ओके, जब भी इंजन की बात आती है तो सबसे पहले जो दिमाग में वर्ड आता है वो है पिस्टन। ओके, पिस्टन इंजन में सबसे अहम रोल प्ले करता है क्योंकि पिस्टन के बिना इंजन बन ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि पिस्टन ही वो है जो इंजन को चलाता है। तो अगर पिस्टन नहीं होगा तो इंजन नहीं बन सकता या फिर नहीं चल सकता। तो पिस्टन कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके, ये जो मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया है कि इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को पिस्टन नहीं कहा जाता है। पिस्टन सिर्फ और सिर्फ इस वाले एरिया को ही, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको ही सिर्फ पिस्टन कहा जाता है। और जो कनेक्टिंग रॉड है, नाम से आपको पता चलता है कि कनेक्टिंग रॉड किसी न किसी चीज को कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो कनेक्टिंग रॉड का काम ही यही है कि ये दो पार्ट्स को कनेक्ट करता है। कौन से पार्ट को कनेक्ट करता है हम आगे समझेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहां पे जैसे मैंने बताया कि सिर्फ ऊपर वाले पार्ट्स को ही, ये जो वाला पार्ट्स है इसको ही सिर्फ और सिर्फ पिस्टन कहा जाता है, ना कि पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को। तो इसको पिस्टन कहा जाता है, इसको कहा जाता है कनेक्टिंग रॉड। ओके, और उसके भी कुछ पार्ट्स है। स्मॉल एंड मतलब कि कनेक्टिंग रॉड का जो छोटा वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं स्मॉल एंड, और जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं बिग एंड। यहां पे जो मेन पूरा का पूरा नाम है इसका कनेक्टिंग रॉड है। ओके, ये रॉड कैप क्या है। ओके, और यहाँ पे जो बेरिंग है वो भी क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अभी हम पिस्टन के बारे में समझ लेते कि पिस्टन आखिर है क्या और इसकी बनावट कैसे होती है, इसमें कौन कौन सी चीजें लगाई जाती है ताकि पिस्टन अच्छे से वर्क करे। पिस्टन का वैसे काम क्या होता है। ओके, पिस्टन जो रहता है वो पावर, जो कंबशन होता है, कंबशन यानी कि जो पावर स्टॉक इंजन के सिलेंडर में यहां पे पावर स्टॉक होता है, जो एयर फ्यूल का जो होता है उसको ब्लास्ट करता है। उस वक्त जो पावर जनरेट होता है तो वो जो प्रेशर जनरेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ पिस्टन के ऊपर लगता है और उस प्रेशर से पिस्टन नीचे की तरफ पुश होता है। और वो जो पुश होता है नीचे की तरफ और वो जो पावर रहती है वो क्रैंकशाफ्ट को मिलती है और क्रैंकशाफ्ट रोटरी मोशन करके वो आगे भेजता है। तो हमें सिर्फ इतना नहीं समझना है कि पिस्टन का काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, लेकिन इससे भी काफी अच्छी खासी चीजें बनाई जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो कंबस्शन एरिया है जहां पे एयर फ्यूल का स्पार्क होता है, वो जो हिस्सा उस वक्त ये वाली ऊपर वाली सपाटी जो रहती है यहां पे सारी चीजें होती है ताकि यहां पे प्रेशर जनरेट हो और नीचे की तरफ पिस्टन पुश होता है। तो उसके लिए इसको कहा जाता है कंबस्शन एरिया। ओके, इस वाली सपाटी को कंबस्शन एरिया कहा जाता है। क्राउन यानी ऊपर वाला हिस्सा। ओके, अभी यहां पे लिखा है कॉम्प्रेशन रिंग्स। ये जो रिंग्स आपको दिख रही है, ओके, ये जो रिंग्स आपको दिख रही है पूरी के पूरी सर्कुलर मोशन में, उसको हम कहते हैं कॉम्प्रेशन रिंग्स। अभी ये कॉम्प्रेशन रिंग्स करती क्या है, हम यहाँ पे सीधा सा भी पिस्टन बना सकते थे ना। ये कॉम्प्रेशन रिंग्स लगाने का मतलब क्या है वो भी हम समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे वाली रिंग है इसको हम कहते हैं ऑयल कंट्रोल रिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है ऑयल ड्रेन होल, यानी कि जो भी लुब्रिकेट करना रहता है उसके लिए यहाँ पे होल्स दिए गए हैं। व्रिस्ट पिन बॉस, यहाँ पे जो कनेक्टिंग रॉड और जो पिस्टन को ज्वाइंट करने वाली जो पिन लगने वाली है वो यहाँ पे व्रिस्ट पिन बॉस कहा जाता है। यहाँ पे जो रिंग का गैप है, ओके, इसका भी काफी अच्छा खासा यूसेज है तो उसको भी हम समझेंगे। और यहाँ पे रिंग लेंस यानी कि वो जो ग्रूव्स बनाए गए हैं रिंग्स के उसको हम कहते हैं रिंग्स लैंड, और यहाँ पे तो इसको पिस्टन कहा जाता है। तो अभी हम समझेंगे कि कॉम्प्रेशन रिंग, ऑयल कंट्रोल रिंग,
क्या होती है। जब इंजन में पिस्टन को अंदर ऐड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन को डाला जाता है तो हमेशा एक बात याद रखो कि पिस्टन सिलेंडर से छोटा ही होने वाला है, मतलब उसका जो डायामीटर है वो सिलेंडर से छोटा ही होगा, तभी पिस्टन सिलेंडर के अंदर जा पाएगा। अगर उसके साइज का या उससे बड़ा होगा तो वो पिस्टन सिलेंडर के अंदर नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे पिस्टन को थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है सिलेंडर के अंदर जाने के लिए, लेकिन उसको थोड़ा सा और उसको जानबूझ के और छोटा बनाया जाता है, क्योंकि जब भी कंबशन होता है, जब भी हीट जनरेट होती है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे 40-50 डिग्री नहीं होती है, यहाँ पे 1000 के ऊपर डिग्री भी चली जाती है इंजन में। जब इतनी ज्यादा हीट एनर्जी जनरेट होती है तो आपको पता होगा कि मेटल जो रहता है वो एक टाइम के बाद एक्सपांड होता है, मतलब कि जो उसकी लेंथ है या फिर डायामीटर है उससे थोड़ा सा एक्सपांड होता है, क्योंकि उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर रहते हैं, जो मटेरियल के स्ट्रक्चर रहते हैं वो एक्सपांड होते हैं, उसकी वजह से जो पिस्टन है वो भी एक्सपांड होता है। तो यहाँ पे जानबूझ के पिस्टन को छोटा बनाया जाता है ताकि अगर हीट जनरेट हो और यहाँ पे पिस्टन थोड़ा एक्सपांड भी हो तो वो इंजन को ब्लॉक ना कर दे। कहीं भी हम जाते तो कई बार सुना होगा कि इंजन ब्लॉक हो गया, तो इंजन ब्लॉक होने का कारण क्या है, मतलब कि उसका रीजन क्या है कि इंजन ब्लॉक हो गया। तो उसका मेन रीजन यही है कि उसने इंजन को बहुत ज्यादा हीट कर दिया है, तब जाके इंजन में जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है वो सिलेंडर में चिपक गया है, यानी वो ब्लॉक हो गया है, क्योंकि वो एक्सपांड हो गया है, मटेरियल मेटल होता है उसकी वजह से वो सिलेंडर में जाम हो गया है। तो उसके लिए जानबूझ के पिस्टन को छोटा बनाया जाता है सिलेंडर से। अभी देखो ज्यादा छोटा बनाओगे तो यहाँ पे कुछ गैप्स भी रहेंगे, है ना। तो अभी वो गैप्स अगर रहेंगे ऐसे ही तो यहाँ पे जो कंबशन बनेगा उसमें जो प्रेशर बनेगा तो उसका जो कुछ हिस्से का प्रेशर यहां से लीकेज हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे कॉम्प्रेशन रिंग्स बनाई जाती है। ओके, कॉम्प्रेशन रिंग्स क्यों बनाई जाती है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो भी कंबशन होता है उसका लीकेज ना हो जाए, उसके लिए यहाँ पे कॉम्प्रेशन रिंग्स बनाई जाती है। यहाँ पे 2 कॉम्प्रेशन रिंग्स क्यों बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो रिंग्स बनाई है उसमें यहाँ पे एक गैप हो गया। ओके, और यहाँ पे एक बात याद रखो कि जब भी जो 2 कॉम्प्रेशन रिंग्स है उसकी जो रिंग गैप है वो एक लीनियर मोशन में नहीं होगी, मतलब कि इसका भी यहाँ पे गैप है और इसका भी यहाँ पे गैप है, ऐसा नहीं होगा। इसका एक यहाँ पे है तो इसका दूसरी तरफ भी रखा जाता है ताकि लीकेज जो है वो एक डायरेक्शन में नीचे ना जा पाए। ओके, उसके लिए कॉम्प्रेशन रिंग्स बनाई जाती है और पिस्टन में लगाई जाती है। अभी ऑयल कंट्रोल रिंग क्या है, अभी कोई भी लीनियर मोशन या कोई भी मोशन में हो तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है, लुब्रिकेशन। तो जब भी पिस्टन नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ सिलेंडर में मूवमेंट होता है तो यहाँ पे एक स्प्लैश होता है ऑयल का। ओके, वो हम इंजन ब्लॉक में होता है, यहाँ पे ऑयल का स्प्रे होता है। जो ऑयल का स्प्रे होता है वो यहाँ पे कुछ हिस्सा, यहाँ पे ये जो ग्रूव्स दिख रहे हैं यहाँ पे जमा हो जाते हैं ऑयल के, और फिर जब पिस्टन ऊपर जाता है और नीचे की तरफ फिर से आता है तो यहाँ पे जो ऑयल है वो पूरे के पूरे सिलेंडर में फैलाया जाता है ताकि यहाँ पे लुब्रिकेशन बनता रहे और पिस्टन जाम ना हो जाए और यहाँ पे हीट भी जनरेट ज्यादा ना हो। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे टॉप रिंग इसको बोलते हैं, जो फर्स्ट वाली रिंग रहती है उसको सेकंड रिंग, जो दूसरी वाली, दोनों को कॉम्प्रेशन रिंग्स ही बोली जाती है। और ये जो थर्ड रिंग्स होती है उसको हम ऑयल रिंग बोलते हैं। अभी इसको हम हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम एलॉय से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर होता है, जो कंबशन में टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। उसके लिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर मटेरियल की मदद से यहाँ पे पिस्टन को बनाया जाता है। अभी हम बात करते हैं कनेक्टिंग रॉड।
पहले हम समझ लेते हैं कि कनेक्टिंग रॉड का काम क्या है। कनेक्टिंग रॉड का काम है पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट दोनों को जॉइंट करने का काम करता है कनेक्टिंग रॉड। ओके, अभी यहां पे ये जो नीचे वाला हिस्सा है बिग एंड, यहां पे जो बिग एंड है यहां पे लगता है क्रैंकशाफ्ट, और यहां पे ये जो बेयरिंग्स है वो भी मैंने अगले वीडियो में समझा दी, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि ये जो शेल बेयरिंग है इसको शेल बेयरिंग कहा जाता है। ये जो शेल बेयरिंग है यहां पे कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट के बीच में लगाया जाता है, ताकि जब भी पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट लीनियर मोशन या कोई भी मोशन में रहे तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन आएगा तो कनेक्टिंग रॉड को भी वो फ्रिक्शन नहीं लेना पड़ेगा, ना कि क्रैंकशाफ्ट को भी नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट लगा दिया जाए तो अगर दोनों को फ्रिक्शन आएगा तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब काफी ज्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा तो और पार्ट्स को चेंज करना पड़ेगा। तो ये दोनों पार्ट्स कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट दोनों पार्ट्स काफी महंगे आते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक शेल बेरिंग लगा दी, जिससे जो भी फ्रिक्शन आएगा वो शेल बेरिंग के ऊपर आएगा, और कुछ टाइम के बाद अगर इसको तुम चेंज भी करोगे तो काफी नॉर्मल प्राइस में ये शेल बेरिंग हमें मिल जाती है, तो काफी कॉस्ट हमारी बच जाती है। यहाँ पे जो स्मॉल एंड है, ये जो स्मॉल एंड है वो जॉइंट होता है पिस्टन के ऊपर। ओके, और यहाँ पे जो व्रिस्ट पिन लिखा है इसको हम गज्जन पिन भी बोलते हैं। जो गज्जन पिन है वो पिस्टन के अंदर, अगर मैं बता दूं तो इस होल के अंदर फिट होता है और यहाँ पे पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को दोनों को जॉइंट करता है। यहाँ पे तुम देखोगे तो जो गज्जन पिन है कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पे ये जो है वो कनेक्टिंग रॉड है, और ये जो पिन है, ये जो सर्कुलर पिन आपको दिखाई दे रही है इसको हम गज्जन पिन बोलते हैं। ओके, गज्जन पिन फिर से मैं बता देता हूँ क्या काम करता है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जॉइंट करता है। तो हम गज्जन पिन को डायरेक्ट इसके साथ जॉइंट करके क्यों नहीं बना सकते थे। ओके, ये भी अच्छा सवाल है कि हम इसको सीधा जॉइंट करके बना सकते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट्स है वो सर्कुलर मोशन में, मतलब कि यहाँ पे ऐसे मूवमेंट होता है, ताकि अगर जॉइंट होगा तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और डैमेज पार्ट्स बहुत ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे ये जो पिस्टन है ये पार्ट्स अलग है, गज्जन पिन पार्ट अलग है, और यहाँ पे जो कनेक्टिंग रॉड है वो भी पार्ट अलग है, मतलब तीनों पार्ट्स अलग है। तो इसकी जो मूवमेंट होगी, जो भी यहाँ पे मूवमेंट आएगा तो वो काफी स्मूथ तरीके से आएगा और फ्रिक्शन भी काफी कम होगा, और उसकी वजह से यहाँ पे गज्जन पिन लगाई जाती है। अभी हम गज्जन पिन के थोड़े से समझ लेते हैं कि गज्जन पिन के अंदर क्या क्या होता है। यहाँ पे जो मेन वेसल है, यहाँ पे कुछ पिन दिख रही है, ये वाली पिन, तो इसको हम मेन बोलते हैं गज्जन पिन। ये जो पिन रहती है ये इसकी लेंथ जो रहती है वो कनेक्टिंग रॉड से लेके पिस्टन तक दोनों को जॉइंट करता है। और यहाँ पे जो सर्क्लिप है, दोनों तरफ सर्क्लिप है, और ये सर्क्लिप का काम क्या है आपको ड्राइंग पर से दिखाई दे रहा होगा। सर्क्लिप जो है वो गज्जन पिन को बाहर नहीं आने देता, मतलब कि वो लॉक कर देता है कहां पे, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन के बीच में, यहां पे। ओके, और मैं एक और पिक्चर दिखा तो हाँ, यहाँ पे देखो ये जो गज्जन पिन है उसको यहाँ पे दोनों तरफ से लॉक कर दिया है, क्योंकि अगर चालू पिस्टन में या फिर चालू इंजन में यहाँ से गज्जन पिन निकल जाती है तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे लॉकिंग पिन भी बोल सकते हैं हम, कि यहाँ पे जो लॉकिंग पिन है वो पिस्टन को और कनेक्टिंग रॉड को ज्वाइंट करने के लिए गज्जन पिन लगाई जाती है, और गज्जन पिन के दोनों एंड पर लॉकिंग पिन भी लगाई जाती है। अब पिस्टन कनेक्टिंग रॉड तो हमने सारी चीजें समझ ली, लेकिन वो कुछ किस तरीके का दिखता है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे ये जो पिस्टन है, ओके, और हर पिस्टन में देखोगे तो यहाँ पे रिंग्स लगे हुए हैं, जो मैंने आपको समझा दी कि ये रिंग्स क्या काम की है। पिस्टन कुछ इस तरीके का लगता है, यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड लगती है और यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट लगती है।
तो यहाँ पे पावर जनरेट होता है, ये पावर से पिस्टन नीचे की तरफ मूवमेंट होता है, और ये जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ क्रैंकशाफ्ट को देता है पावर, और क्रैंकशाफ्ट जो लीनियर मोशन होता है उसका रोटरी मोशन में ट्रांसफर करके आगे पावर को ट्रांसमिट करता है। अभी हम एक वीडियो देख लेते हैं कि पिस्टन और कनेक्टिंग रोड का वीडियो कि कैसे वर्किंग करता है। तो कुछ इस तरीके का पिस्टन लीनियर मोशन, कनेक्टिंग रोड और क्रैंकशाफ्ट को ज्वाइन करता है, और यहाँ पे देखोगे तो जॉइंट लगा हुआ है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं पिस्टन एंड कनेक्टिंग रोड का काम यहाँ पे ऐसे होता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो और आपको समझ में भी आया होगा कि पिस्टन और कनेक्टिंग रोड क्या है और कैसे कैसे काम करते हैं। ओके, थैंक यू।